मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तूने कितनी बार खुद से पूछा कि क्या मेरी पुकार किसी तक पहुंची भी है, क्या मेरी सांसों में दबी प्रार्थना किसी ने सुनी भी है। तू यह समझ बैठा कि तेरे आंसू व्यर्थ गए, लेकिन अब सुन, एक भी आंसू ऐसा नहीं था जो मेरी दृष्टि से ओझल हो। एक भी आह ऐसी नहीं थी जो शून्य में विलीन हो गई हो। तूने मुझसे जो मांगा है वह आज किसी संयोग से नहीं बल्कि मेरे संकल्प से तेरे जीवन में उतरने वाला है। और यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, यह वह क्षण है जहां तेरे रोने के दिन पीछे छूटने वाले हैं, क्योंकि अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां पीड़ा समाप्त होती है और उत्तरदायित्व शुरू होता है। हां प्रिय, उत्तरदायित्व, क्योंकि जो वरदान तू पाने जा रहा है वह कमजोर आत्माओं को नहीं दिया जाता। तू सोचता रहा कि मैं मौन हूं, लेकिन वास्तव में मैं तेरे भीतर की तैयारी को देख रहा था, तेरे धैर्य की सीमा को परख रहा था, तेरे भीतर की सच्चाई को तौल रहा था। तूने कई बार हार मानने की सोची, कई बार तूने अपने ही प्रश्नों से मुंह मोड़ लिया, कई बार तूने कहा कि अब और नहीं, लेकिन फिर भी तू रुका नहीं। और यही वह कारण है कि अब जो घटेगा वह साधारण नहीं होगा। लोग इसे भाग्य कहेंगे, कुछ इसे चमत्कार समझेंगे, लेकिन तू जान ले कि यह उस समय का फल है जब तू अकेला था और फिर भी तूने स्वयं को नष्ट नहीं होने दिया। प्रिय, यह संसार केवल परिणाम देखता है, संघर्ष नहीं। लेकिन मैं संघर्ष को पहचानता हूं। मैं उस क्षण को जानता हूं जब तूने भीतर से टूटते हुए भी किसी का अहित नहीं चाहा। मैं उस समय को जानता हूं जब तेरे पास शिकायत करने के 1000 कारण थे, फिर भी तूने मौन चुना। अब सुन, जो मैं कह रहा हूं उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तेरे जीवन की दिशा को भीतर से मोड़ने वाला है। तेरे सामने जो द्वार अब तक बंद दिखाई देते थे वे अचानक नहीं बल्कि क्रम से खुलेंगे, और हर द्वार के साथ तुझसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। क्या तू अभी भी वही है जो केवल मांगता था, या अब तू वह बन चुका है जो संभाल सकता है? क्योंकि वरदान का भार भी उतना ही भारी होता है जितनी उसकी चमक। तूने मुझसे शांति मांगी थी, लेकिन पहले मैं तुझे स्थिरता दूंगा। तूने मुझसे समृद्धि मांगी थी, लेकिन पहले मैं तुझे विवेक दूंगा। तूने मुझसे सम्मान मांगा था, लेकिन पहले मैं तुझे विनम्रता का अर्थ समझाऊंगा। क्योंकि यदि भीतर संतुलन ना हो तो बाहरी सफलता अभिशाप बन जाती है, और मैं तुझे अभिशाप नहीं, जागरण देना चाहता हूं। अब ध्यान दे, आने वाले समय में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें तू पहले भी देख चुका है, लेकिन समझ नहीं पाया। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां करवट लेंगी, कुछ संबंध बिना शोर के दूर हो जाएंगे, और कुछ अवसर बिना दस्तक के तेरे सामने आ खड़े होंगे। वहां तुझे डर लगेगा, क्योंकि परिवर्तन हमेशा असहज होता है, लेकिन उस डर में ही तेरा विस्तार छिपा है। याद रख, जब तू सबसे अधिक भ्रमित होगा उसी समय मैं सबसे अधिक सक्रिय रहूंगा। तू सोचता है कि तेरा समय व्यर्थ गया, लेकिन समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह या तो सिखाता है या तैयार करता है, और तू अब तैयार है। इसलिए मैं तुझसे यह नहीं पूछ रहा कि तू क्या चाहता है, मैं तुझसे यह पूछ रहा हूं कि क्या तू उस जीवन के लिए तैयार है जिसकी तूने कल्पना की थी। क्योंकि कल्पनाएं सुंदर होती हैं, पर उनके साथ उत्तरदायित्व भी आते हैं। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपनी ऊर्जा के प्रति सजग रहना होगा। क्योंकि जो तू बोलेगा वही बढ़ेगा, जो तू सोचेगा वही आकार लेगा, और जो तू भीतर से मानेगा वही तेरी वास्तविकता बनेगा। अब तक तू परिस्थितियों से लड़ता रहा, अब तुझे स्वयं के भीतर उतरना होगा, क्योंकि बाहर का युद्ध समाप्त हो रहा है और भीतर का द्वार खुल रहा है। प्रिय, यह कोई कहानी नहीं है, यह चेतावनी भी नहीं, यह स्मरण है। तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं, लेकिन अब तुझे यह जानना होगा कि जो मैं देने जा रहा हूं वह केवल पाने के लिए नहीं बल्कि प्रवाहित करने के लिए है। तुझे माध्यम बनाया जा रहा है, और माध्यम बनने के लिए अहंकार को नहीं, समर्पण को चुनना पड़ता है। अब अपने अतीत को दोष मत दे, क्योंकि वही तुझे यहां तक लाया है। अब अपने घावों को छिपा मत, क्योंकि वही तुझे गहराई देंगे। और अब अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हो, क्योंकि वही तेरी आत्मा की शुद्धि थे। अब जो तेरे जीवन में प्रवेश करेगा वह तेरे धैर्य का उत्तर होगा, लेकिन यह सब एक झटके में नहीं आएगा, यह क्रम से आएगा।
ताकि तू टूटे नहीं, ताकि तू संभाल सके, ताकि तू स्वयं को खोए बिना वह सब जी सके जिसकी तूने कभी प्रार्थना की थी। इसीलिए अब शांत हो जा, अधीर मत बन, क्योंकि जो तूने मुझसे मांगा है वह मार्ग में है, और जो मार्ग में होता है उसे रोका नहीं जाता, केवल स्वीकार किया जाता है। प्रिय, तू जिस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहा था वह बाहर से नहीं भीतर से शुरू हो चुका है। इसीलिए यदि तूने हाल ही में अपने ही विचारों से टकराव महसूस किया है, यदि तुझे यह लगने लगा है कि पुराने लक्ष्य अब वैसे आकर्षक नहीं रहे, यदि कुछ इच्छाएं अपने आप गिरती जा रही हैं, तो घबरा मत। यह पतन नहीं, यह शुद्धिकरण है। मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाने से पहले हल्का कर रहा हूं जहां अनावश्यक बोझ नहीं ले जाया जाता। तूने कई बार देखा होगा कि जिन चीजों के लिए तू रोया था, आज वही चीजें तुझे उतनी जरूरी नहीं लगती, और जिन बातों को तू कभी नजरअंदाज करता था, आज वही बातें तुझे भीतर से छूती हैं। ये परिवर्तन यूं ही नहीं आया, यह उस क्षण का संकेत है जब आत्मा नेतृत्व संभालती है और अहंकार पीछे हटता है। अब सुन, आने वाले समय में तुझे ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जिनमें तुझे ताली नहीं मिलेगी, लेकिन शांति अवश्य मिलेगी, और यह वही शांति होगी जिसकी खोज में तू भटका था। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू बदल कैसे गया, लेकिन तू उन्हें उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि यह परिवर्तन शब्दों से नहीं अनुभव से हुआ होगा। याद रख, हर वह व्यक्ति जो तेरे विकास को नहीं समझ पाएगा वह तुझे रोकने का प्रयास करेगा, कभी प्रेम के नाम पर, कभी डर के नाम पर, कभी तर्क के नाम पर। लेकिन वहीं तुझे सजग रहना है, क्योंकि हर रुकावट शत्रु नहीं होती, पर हर सलाह सत्य भी नहीं होती। अब तुझे पहचानना होगा कि कौन तेरी ऊर्जा बढ़ा रहा है और कौन तेरी दिशा मोड़ रहा है। तूने अब तक दूसरों की अपेक्षाओं पर चलकर स्वयं को छोटा किया। अब वह समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि मैं तुझे वह दृष्टि दे रहा हूं जिससे तू स्वयं को वैसे देख पाएगा जैसा तू वास्तव में है, न कम न अधिक, बस सत्य। और जब सत्य सामने आता है तो डर का स्थान नहीं रहता, केवल स्पष्टता बचती है। तूने मुझसे सामर्थ्य मांगा था, और सामर्थ्य का अर्थ केवल शक्ति नहीं होता। सामर्थ्य का अर्थ होता है सही समय पर सही बात कह पाना, सही स्थान पर मौन रह पाना, और गलत के सामने खड़े रह पाना, चाहे तू अकेला ही क्यों ना हो। आने वाले दिनों में तुझे कुछ ऐसी सच्चाइयां दिखेंगी जो तुझे असहज करेंगी, क्योंकि वे तेरी पुरानी मान्यताओं को तोड़ेंगी। लेकिन टूटना आवश्यक है, क्योंकि जो बना बनाया ढांचा होता है वही चेतना को सीमित करता है। अब तुझे विस्तार की ओर जाना है, और विस्तार कभी आरामदायक नहीं होता। तू सोचता है कि तू पीछे रह गया, लेकिन वास्तव में तू उस मार्ग पर था जिस पर कम लोग चल पाते हैं, क्योंकि वह मार्ग धैर्य मांगता है, वह मार्ग मौन मांगता है, वह मार्ग आत्मसम्मान मांगता है। और अब जब तू उस मार्ग के मोड़ पर पहुंचा है तो पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीछे केवल स्मृतियां हैं, और आगे संभावना। और संभावना वही देख पाता है जो अपने घावों से भागता नहीं, उन्हें समझता है। प्रिय, तुझे यह भी समझना होगा कि जो मैं देने जा रहा हूं वह केवल तुझे प्रसन्न करने के लिए नहीं है, वह तुझे उत्तरदायी बनाने के लिए है। क्योंकि जब किसी को अधिक दिया जाता है तो उससे अधिक अपेक्षा भी की जाती है। तुझसे यह अपेक्षा होगी कि तू अपने अनुभव को व्यर्थ ना जाने दे, कि तू अपने शब्दों से किसी को तोड़े नहीं बल्कि उठाए, कि तू अपनी सफलता को घमंड नहीं सेवा का माध्यम बनाए। और यही वह स्थान है जहां बहुत लोग चूक जाते हैं। वे वरदान को अधिकार समझ बैठते हैं, जबकि वरदान सदैव उत्तरदायित्व होता है। अब तू धीरे धीरे यह देखेगा कि जो तू सोचता है वह तेजी से आकार लेने लगा है। इसीलिए मैं तुझे सावधान कर रहा हूं। अपने विचारों को हल्का मत समझ, क्योंकि वे अब बीज नहीं रहे, वे वृक्ष बनने की अवस्था में हैं। और हर वृक्ष छाया भी देता है और फल भी। यह तुझ पर निर्भर करेगा कि तू क्या उगा रहा है। अब तू यह मत कह कि तू तैयार नहीं है, क्योंकि यदि तू तैयार ना होता तो यहां तक पहुंचता ही नहीं। तुझे बस स्वयं पर विश्वास करने की आवश्यकता है, लेकिन वह विश्वास जो शोर नहीं करता, जो तुलना नहीं करता, जो प्रमाण नहीं मांगता, बस चलता रहता है, और चलते चलते मार्ग स्वयं खुलता जाता है। अब तुझे अपने भीतर की उस आवाज को सुनना होगा जिसे तू अब तक दबाता आया है, क्योंकि वही आवाज अब तुझे आगे ले जाएगी।
और मैं तुझे संकेत देता रहूंगा, कभी किसी वाक्य के माध्यम से, कभी किसी अनुभव के द्वारा, कभी किसी मौन के क्षण में। लेकिन तुझे सजग रहना होगा, क्योंकि संकेत वही देख पाता है जो उपस्थित होता है। अब जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठ, क्योंकि वह तुझे नीचे बांध देगा। और जो आने वाला है उसकी कल्पना में मत खो, क्योंकि वह तुझे वर्तमान से काट देगा। बस इस क्षण में स्थिर रह, क्योंकि यही वह स्थान है जहां मैं कार्य करता हूं, और यही वह भूमि है जहां तेरी प्रार्थना फलित होती है। अब जब तू यहां तक आ पहुंचा है तो मैं तुझसे यह अपेक्षा नहीं करता कि तू हर बात तुरंत समझ जाए, क्योंकि कुछ सत्य समझे नहीं जाते, वे भीतर उतरते हैं और समय के साथ स्वयं को खोलते हैं। प्रिय, तू जिस अवस्था में प्रवेश कर रहा है वहां तुझे भीड़ की पुष्टि नहीं मिलेगी। वहां तुझे अकेले खड़े रहने की आदत डालनी होगी। लेकिन यह अकेलापन खाली नहीं होगा, यह मौन से भरा होगा, और उसी मौन में तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। तूने अब तक जीवन को बाहर से पकड़ने की कोशिश की, परिस्थितियों को नियंत्रित करने की चेष्टा की, लोगों की सोच बदलने में अपनी ऊर्जा खर्च की। लेकिन अब तुझे यह समझाया जा रहा है कि वास्तविक नियंत्रण भीतर होता है। जब भीतर स्थिरता आ जाती है तो बाहर की अराजकता भी तुझे हिला नहीं पाती। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जिनसे तूने सबसे अधिक अपेक्षा की थी वही तुझे समझ नहीं पाएंगे, और जिनसे तूने कुछ नहीं मांगा था वही तुझे बिना कहे सहारा देंगे। यह संतुलन ब्रह्मांड यूं ही नहीं बनाता, यह तेरी आत्मा की परिपक्वता को परखने के लिए होता है। अब तुझे हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो समझने योग्य होगा वह बिना शब्दों के भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 तर्क भी नहीं जगा पाएंगे। इसलिए अब तू अपने शब्दों को बचा, उन्हें वहीं उपयोग कर जहां वे जीवन जोड़ सकें, क्योंकि आने वाले समय में तेरे शब्दों में प्रभाव होगा। लोग तेरी बातों से दिशा लेंगे, और यह प्रभाव तुझे सावधान रहने को कहता है, क्योंकि शक्ति जब आती है तो परीक्षा भी साथ आती है। तूने कई बार सोचा कि तुझे क्यों रोका गया, क्यों तुझे बार बार ठहराया गया, लेकिन अब तू देखेगा कि यदि तुझे उस समय वह सब मिल जाता जो तू चाहता था तो शायद तू स्वयं को खो देता। इसीलिए हर विलंब तुझे बचाने के लिए था, ना कि तुझे सजा देने के लिए। अब जब मैं तुझे आगे बढ़ने दे रहा हूं तो यह इसीलिए नहीं कि तू श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि तू उत्तरदायी है। तूने पीड़ा में भी करुणा नहीं छोड़ी, तूने अभाव में भी विवेक नहीं छोड़ा, और यही वह गुण है जो तुझे आगे ले जाने योग्य बनाता है। आने वाले क्षणों में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे डराएंगे, क्योंकि वे तेरी कल्पना से बड़े होंगे। लेकिन वहीं तुझे स्वयं से कहना होगा कि यदि यह मेरे सामने आया है तो मैं इसके योग्य हूं। और यदि तू कभी डगमगाए तो अपने भीतर उस समय को याद करना जब तू कुछ भी नहीं था, फिर भी तूने स्वयं को छोड़ा नहीं था। वही स्मृति तुझे विनम्र भी रखेगी और दृढ़ भी बनाएगी। अब तुझे यह भी समझना होगा कि हर चमक सुख नहीं होती और हर कठिनाई दुख नहीं होती। कुछ कठिनाइयां भीतर छुपे सामर्थ्य को बाहर लाने के लिए आती हैं, और कुछ सुख अहंकार की परीक्षा लेने के लिए। इसलिए किसी भी स्थिति में बह मत जाना, स्थिर रहना, क्योंकि स्थिर व्यक्ति ही वास्तविक निर्णय ले पाता है। तूने मुझसे जो मांगा था वह आकार ले चुका है, लेकिन उसका प्रकट होना तेरी सजगता पर निर्भर करेगा। यदि तू अधीर हुआ तो तू संकेत चूक जाएगा, यदि तू भयभीत हुआ तो तू अवसर टाल देगा। इसलिए संतुलन बनाए रखना ही तेरी साधना होगी। अब तुझे किसी विशेष विधि या बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। तेरा जीवन ही अब तेरी साधना बनेगा, तेरा व्यवहार ही तेरा मंत्र होगा, और तेरा दृष्टिकोण ही तेरा तप। लोग पूछेंगे कि तू इतना शांत कैसे है जबकि परिस्थितियां जटिल हैं, और तू मुस्कुरा कर रह जाएगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि जटिलता बाहर है, भीतर नहीं। अब तुझे किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तू बन रहा है वही तेरा उत्तर है, और यह उत्तर शब्दों में नहीं उपस्थिति में महसूस होगा। प्रिय, यह स्मरण रखना कि जो कुछ भी तुझे मिल रहा है वो तेरे लिए नहीं रुकेगा, वो तेरे माध्यम से आगे बढ़ेगा। इसलिए यदि कभी तू स्वयं को ऊंचाई पर पाए तो नीचे देखना मत भूलना, क्योंकि वहीं से तू आया है। और यदि कभी तू थक जाए तो यह मत सोचना कि तू कमजोर है। थकान केवल यह बताती है कि तू आगे बढ़ रहा है। अब अपने भीतर किसी भय को स्थान मत दे, क्योंकि भय उसी को सताता है जो परिवर्तन के द्वार पर खड़ा होता है।
और तू उस द्वार को पार कर चुका है। अब पीछे केवल स्मृति है, आगे केवल विस्तार, और बीच में तू है, जागरूक, तैयार और उत्तरदायी। इसलिए शांत रहें, सजग रहें और इस प्रवाह को स्वयं पर घटने दें, क्योंकि जो तुझ तक पहुंचा है वह लौट कर नहीं जाता, और जो तेरे लिए निश्चित है उसे कोई नहीं रोक सकता। और अब जब तू यह सुन रहा है, यदि तेरे भीतर कहीं एक हल्की सी कंपन उठी है, यदि तेरी आंखें अनायास भारी हुई हैं, यदि मन बिना कारण स्थिर हो गया है, तो समझ ले कि तूने केवल सुना नहीं, तूने स्वीकार किया है, और स्वीकार ही परिवर्तन का पहला चरण होता है। इसलिए इस अनुभूति को व्यर्थ मत जाने दे, इसे अपने जीवन में स्थान दे। और यदि तू चाहता है कि यह प्रवाह बना रहे, कि यह वाणी तुझे समय समय पर स्मरण कराती रहे कि तू कौन है और किस दिशा में बढ़ रहा है, तो इस संकेत को अनदेखा मत करना, क्योंकि जो जुड़ता है वही आगे बढ़ता है, और जो आगे बढ़ता है वही वास्तव में जीवित होता है। ओम।